सुप्रभात सभी को। आज फिर से हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ, जहां पे हम लोग देख रहे थे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, और पार्ट 1 में हम लोगों ने क्लियर किया हुआ था हीट एंड ट्रायल मेथड को। आज हम लोग एक नया मेथड है जिसका नाम है एल्जेब्रिक मेथड, और इसको आज इस सेशन में हम लोग क्लियर करेंगे। तो बारीकी से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एल्जेब्रिक मेथड का उपयोग हम लोग अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने में कैसे करते हैं। यह ऐसा मेथड है जिसको लगा करके हम किसी भी तरह के अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं सरलतापूर्वक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आप सभी को कि NH3 है, उसका रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में, या अमोनिया का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ऑक्सीडेशन के थ्रू बन क्या रहा है, तो NO प्राप्त हो रहा है, साथ में वाटर प्राप्त हो रहा है। तो बैलेंस करने के लिए अगर इसमें आप हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन आज हम लोग नया फ्रेश मेथड को देखना है हम लोगों को, तो उसको देखेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, तो लेफ्ट साइड में आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में कितने तरह के एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट है। तो इस एटम्स को चिन्हित करके यहाँ पे नीचे लिख देना है। तो चलिए इसमें देख लीजिए कि है क्या। तो यहाँ नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और साथ में ऑक्सीजन है। तो बैलेंसिंग में हम लोग जानते हैं, इतना तो पता है कि बैलेंसिंग में करते क्या हैं। तो किसी भी अगर पार्टिकुलर एलिमेंट के एटम का बात करते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के एटम क्या होने चाहिए, तो वो बराबर होने चाहिए। तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, इस एलिमेंट्स के जितने भी एटम थे उसको लिख दिया, जो क्या कर रहा है, तो रिएक्शन में भाग ले रहा है। अब इधर लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने एटम्स इधर भाग ले रहे हैं सेम एटम्स हमको इधर देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इधर जितना एटम्स भाग ले रहा है उसको हम यहाँ पे लिख दिए। तो चलिए नाइट्रोजन को क्या करना है अब इसके नीचे में। उससे पहले क्या कर रहे हैं, इसके बैक में जहाँ हीट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करके हम लोगों ने देखा था कि इसके पहले क्या करते हैं, कुछ न कुछ डिजिट लगाते हैं। तो उसके स्थान पर अभी क्या करना है, तो हम लोगों को इस एल्जेब्रिक मेथड में A, B, C और D इसको इस तरह से हमने लगा दिया। अब यहाँ नीचे देखना है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन यहाँ कितना बार है। यहाँ पे जैसा कि हमको पता है कि यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ नाइट्रोजन के बेस में 1 है, और इसके पहले जो भी डिजिट रहे, चाहे अल्फ़ाबेट रहे, लेटर कुछ भी रहे, तो वो किस में रहता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में रहता है। इसको क्या करना है, अगर हमको यह बराबर करना है, दोनों साइड करना क्या है, तो इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पे नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि एक यहाँ पे है और एक के साथ में यहाँ पीछे A लगा हुआ है। मतलब कहने का कि 1 टाइम्स ऑफ A नाइट्रोजन आपको LHS में हो गया। इसको हमको बराबर करना है, तो बराबर करना है किधर, तो RHS के बराबर में करना है। तो RHS में देखना है, इधर तो नाइट्रोजन यहाँ था 1 टाइम्स ऑफ A, तो A हमने लिख दिया। इधर क्या है, तो इधर भी नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन कितना है, तो यहाँ भी 1 है, और 1 टाइम्स ऑफ C। बोल नहीं रहा है तुम लोग, बोलो 1 टाइम्स ऑफ C। तो यहाँ बराबर में हमने क्या किया, C लिख दिया। फिर यहाँ पे आते हैं हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, और इसके पहले क्या लगा हुआ है, A। मतलब कहने का कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, कितनी है, 3, और यहाँ A है, मतलब कितना, 3 टाइम्स ऑफ A। ये इक्वल होने चाहिए कितना के, कितना के इक्वल, इधर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके, तो यहाँ 2 और यहाँ D लगा हुआ है, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ D। अब ऑक्सीजन पे आ जाइए। ऑक्सीजन में क्या है, यहाँ 2 है और पहले क्या है, B, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ B। तो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ B हमने लिख दिया। ये इक्वल होने चाहिए, किसके इक्वल होने चाहिए, यहाँ 1 है, 1 टाइम्स ऑफ C, और साथ में देखिए, साथ में क्या है, 1 टाइम्स ऑफ D। तो 1 टाइम्स ऑफ, ठीक है। अब इसमें खोजना क्या है, हमको करना क्या है, तो सबसे ज़्यादा बार जिसका रिपीटेशन हुआ है, तो रिपीटेशन देखिए कि A इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, मतलब कहने का मैक्सिमम में A प्रेजेंट है। तो करना क्या है, A को क्या करना है, 1 मान लेना है। लेट A इक्वल 1, A को हमने
1 माना। जैसे ही ए को 1 माना तो सी क्या हो जाएगा, सी भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए आगे। आगे यहाँ ए का मान हमको पता है, क्या करेंगे 3 × 1 इक्वल हो जाएगा 2d के। तो यहाँ से हमको d पता चल जाएगा, d कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाइए। इसमें किसका किसका वैल्यू हमको पता है, c और d का पता है, b का निकालना है। तो लिख दिया हमने 2b, अब प्लस में 1 और c के स्थान पे क्या लिखना है 1 ही लिखना है। अब प्लस में 1 और d के स्थान पे 3/2 लिख दिया हमने। चलिए, तो यहाँ पे हो गया, क्या हो जाएगा 2b लिख दिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अब प्लस में 3/2। अगर इसको जोड़ेंगे तो जोड़ कर कितना होगा 5/2 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 के 2, 3 2 5, 5/2। यहाँ पे 2b है, इसको डायरेक्ट b लिख दे रहे हैं। तो b का मान क्या हो जाएगा इधर 5/2 हुआ और ये इधर गुना में है, इधर क्या जाएगा भाग में जाएगा तो कहाँ चल जाएगा ये ऊपर, मतलब 1/2 लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा ये 5/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमको वैल्यू पता चल गया है। ए का, बी यहाँ रहा, सी यहाँ रहा और डी यहाँ रहा। यहाँ पे हमने माना था ए, बी, सी और डी इक्वेशन में। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है। इस इक्वेशन को हम फिर से कहीं लिख दे रहे हैं, चलिए नीचे ही लिख दे रहे हैं। NH3 का ऑक्सीडेशन है, ये प्राप्त हो रहा है हमको NO और साथ में वाटर H2O। ठीक है, तब करना कुछ नहीं है, जिसका जिसका वैल्यू हमको पता करना है उसके पोजीशन पे क्या करना है, डायरेक्ट वहाँ पे पुट कर देना है। तो ए का वैल्यू देखिए कितना पता है 1, तो यहाँ 1 लिख दिए ए के स्थान पे, काहे कि यहाँ हमने ए माना था ना। चलिए बी के स्थान पे क्या करना है, बी का वैल्यू कितना 5/4, तो यहाँ पे हमको क्या करना है 5/4 पुट करना है। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू भी 1 है, तो 1 यहाँ पुट कर दिए सी के स्थान पे। और डी का वैल्यू देखिए, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 3/2, कहाँ यहाँ रहा 3/2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन जनरली इस फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, ये अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हमको क्या करना है, फ्रैक्शन को हटाना है। ये जो नीचे में फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, ये फ्रैक्शन के रूप में जो यहाँ पे इक्वेशन दिखाई दे रहा है, इसको फ्रैक्शन को क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए नंबर ऐसा ढूंढिए कि जो क्या करे, ये फ्रैक्शन जिससे हट जाए। करना क्या है, मैक्सिमम नंबर यहाँ 4 है और इस 4 से क्या करना है, पूरा का पूरा जो इक्वेशन है इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 4 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 यहाँ मल्टीपल हो जाएगा और हो जाएगा क्या 4NH3, साथ में यहाँ 4, यहाँ से 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा, हो जाएगा कितना 5 और 2, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 4NO हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 6H2O। अब आप इसको चेक कर सकते हैं। नाइट्रोजन को अगर देखना चाहे तो इधर नाइट्रोजन देखिए कितना है 4 है, इस साइड देखिए कितना है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 4 और यहाँ 4। हाइड्रोजन पे आ जाइए, हाइड्रोजन यहाँ 3, यहाँ 4 लगा हुआ है, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 है ना। और इधर हाइड्रोजन कितना, इधर भी 12 हो गया। ऑक्सीजन पे आ जाइए, ऑक्सीजन कितना 10 हो गया, इधर कितना 4 और 6 10, यहाँ 4 और यहाँ 6, तो ये 10 हो गया। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, अगर इसको चाहे तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।